Good morning, all students of class 6. This is our social science book. The book name is Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of social science. Today I am started chapter 1 Introduction to History. This is the video number 21. तो टुडे हम स्टार्ट करेंगे योर न्यू टॉपिक रिलीजियस लिटरेचर। इससे थोड़ा पहले जो पैराग्राफ है उसमें देख लीजिए आप। लिटरेली सोर्सेस आर ऑफ टू काइंड्स। तो लिटरेली सोर्सेस को जो हमारे हैंड रिटन रिकॉर्ड्स हैं लिटरेचर पर, पोएम्स पर, जो भी हमारे एंशियंट टाइम्स की बहुत सारी हिस्टोरिकल थिंग्स थी, हिस्टोरिकल चेंजेस थे। ओके, तो इसमें दिया हुआ देखिए, राइटिंग्स ऑन रिलीजियस थीम्स आर कॉल्ड रिलीजियस लिटरेचर। कि जो भी हमारी जो रिलीजियस थीम्स हैं, जो भी हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन थे एंशियंट टाइम्स में, तो जो इनका लिटरेचर है, जो इनकी स्पेसिफाइड जो बुक्स हैं, जो रिलीजियस बुक्स हैं, तो उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनके ऊपर जो लेख लिखे हुए हैं, उस थीम को बोलते हैं हम रिलीजियस लिटरेचर। ओके, रीड करते हैं। द वेदास ऑफ हिंदूज, जैसे जो हिंदू रिलीजन है उसकी जो मेन जो लिटरेचर है वो वेदास है, जिसको हम वेद बोलते हैं। ठीक है। द पिटाकास ऑफ द बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट रिलीजन है उसका जो मेन जो लिटरेचर है, जो थीम है, वो पिटाकास है। तो इन डिफरेंट रिलीजन्स की लिटरेचर पर, थीम्स के ऊपर बहुत सारी लेख को, बहुत सारी राइटिंग्स को राइट किया गया था, लिखा गया था। एंड द अंगास ऑफ द जैन, और जो जैन रिलीजन है उसका जो मेन लिटरेचर है, जो साहित्य है, जिसको हम पूरे जैसे जैन्स के बारे में जो हम जानते हैं कि उनकी क्या स्पिरिचुअल थिंग्स थी, उनके क्या गाइडलाइंस थी, तो इनमें हम जो उनकी मेन जो लिटरेचर है अंगास, उसमें पढ़ने के बारे में जानते हैं। ओके, ऑफ इंडियन वर्क्स ऑफ रिलीजियस लिटरेचर। तो ये हमारा क्या है, रिलीजियस लिटरेचर। दो हम लिटरेरी सोर्सेज को हम टू काइंड्स में हम डिवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकुलर लिटरेचर। अब जो सेकुलर लिटरेचर क्या है भाई, थोड़ा हम रीड करते हैं। लिटरेचर नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजन इज कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर। कि वो लिटरेचर, वो साहित्य, लिटरेचर मीन्स साहित्य, जो हम एंशियंट टाइम्स में बहुत सारे साहित्य को, जो हमारा जो लिटरेचर रहा है वो किस चीज़ों पर डिपेंड था, तो उन चीज़ों को हम जानेंगे। कि सेकुलर लिटरेचर हमारे किसी भी रिलीजन से कनेक्ट नहीं था, किसी भी धर्म से उसका कनेक्शन नहीं था। तो क्या है सेकुलर लिटरेचर? सेकुलर लिटरेचर इंक्लूड्स पोइट्री, ड्रामा, द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। जो सेकुलर लिटरेचर है ये पोइट्री पर डिपेंड था। इसमें बहुत सारी जो पोइट्री हैं, जो कविताएं हैं, जो बहुत सारे जो पोएट जो पोइट्री करते हैं। ड्रामा, ड्रामा मीन जो हमारे प्ले टाइप का होता है, जो नाटक टाइप का होता है, दैट इज़ कॉल्ड टू बी ए ड्रामा। द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, और जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स, फॉरेन ट्रेडर्स, जो विदेशी यात्री आए थे हमारे इंडिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं फॉरेन ट्रैवलर्स। ओके, एंड वर्क ऑन साइंस, साइंस के ऊपर बहुत सारा काम हुआ था एंशिएंट हिस्ट्री में। ग्रामर एंड पॉलिटिक्स, तो इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन को राइट करना, लिखना, ये आता है सेकुलर लिटरेचर में। फॉर एग्जाम्पल पोइट्री, ड्रामा, फॉरेन ट्रैवलर्स, वर्क ऑन साइंस, ग्रामर एंड पॉलिटिक्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सेकुलर लिटरेचर आर कौटिल्य अर्थशास्त्र। अब देखो आपको बताया होगा इसमें जो हमारी जो में फेमस जो बुक है इकोनॉमिक्स के ऊपर, जो अर्थशास्त्र है, जिसमें हम ट्रेड को, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स को, या हमारा जो पूरा सिस्टम है एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये पूरा किससे रिलेटेड है? अर्थशास्त्र से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। तो ये जो बुक्स लिखी थी ये कौटिल्य ने लिखी थी, इसके राइटर थे कौटिल्य। ऑन द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, जो पूरी थ्योरी है प्रशासनिक। अब एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताया था लॉ एंड ऑर्डर को मेक करना, लॉ एंड ऑर्डर को। ओके, और उसमें जो भी पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में, जो भी हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स हैं। एंड कालिदास फेमस प्ले अभिजिंदा शकुंतला, और एक बहुत फेमस जो प्ले आया था कालिदास का, उस प्ले का नाम था अभिजिंदा शकुंतला। तो ये फेमस प्ले है, और इसके जो मेन प्ले के जो एक उसको ऑर्गेनाइज करने वाले, इनका नाम था कालिदास। ओके, नेक्स्ट आइए, इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। Literary sources tell us a lot about the political practices, religious beliefs and social norms of their times, and about the nature of tools, weapons, clothes and jewelry used in those time. तो those time की हम कब की बात कर रहे हैं? मीन्स हम एंशियंट हिस्ट्री की, जो हमारा प्राचीन इतिहास है, उस समय जो हमारे बहुत सारे जो लिटरेरी सोर्स थे, जो बहुत सारे हमारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते थे, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में, जो राजनीतिक गतिविधियाँ थीं, रिलीजियस बिलीफ कि हमारा किस धर्म के ऊपर विश्वास था, डिफरेंट टाइप ऑफ कौन से रिलीजन थे,
एंड सोशल नॉर्म्स ऑफ देयर टाइम, और उस समय जो सोशल एक्टिविटीज़ मीन सोशल लाइफ कैसे होती थी लोगों की। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेचर ऑफ टूल्स, जो उस समय बहुत सारे ऐसे पैलोथिक पीपल थे जो टूल्स को यूज़ करते थे, वेपन जो उनके वेपन से, क्लोथ किस तरह के वो क्लोथ पैटर्न को जानते थे और वो से यूज़ करते थे, एंड ज्वेलरी यूज इन दोज टाइम, और किस तरह के लोग उस समय ज्वेलरी यूज़ करते थे। ज्वेलरी मीन्स ऑर्नामेंट्स। ओके, लास्ट आइए कंक्लूजन। द हिस्ट्री दैट यू रीड इन द रिजल्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग रिसर्च बाय मैनी स्कॉलर्स, देयर वर्क्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर कल्चरल रूट्स एंड टू बिकम गुड सिटीजन। अब देखिए हिस्ट्री जो इसमें दिया हुआ है कंक्लूजन में, जो लास्ट चैप्टर में दिया हुआ है कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि हम अपने पास्ट में जितनी भी एंशियंट हिस्ट्री को हमने पढ़ा, उसमें जो पीपल से, जो उनके टूल्स से, जो उनकी लाइफ स्टाइल थी, और उसमें कौन कौन से रिलीजन थे, उनकी क्या राइटिंग हुआ करती थी, और जो स्कॉलर थे वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते थे, तो इन चीज़ों के बारे में सब उन्होंने नॉलेज दी। ठीक है, जिससे कि हमें एक उन चीज़ों को देखने के बाद और अपनी लाइफ में अप्लाई करने के बाद हमें एक अच्छे नागरिक को बनाने में सपोर्ट करता है, हम एक गुड सिटीजन्स बनते हैं। तो आपका चैप्टर था, चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लोज हो गया है। इसके क्वेश्चन है मैंने आपको विद सॉल्यूशन सेक्शन A, B, C एंड D मैंने आपको दे दिए हैं होमवर्क में। ओके, थैंक यू।